ये कुछ सैंपल्स हैं पढ़े, कुछ डिज़ाइंस हैं पढ़े, जो कि हमने इस कोर्स में कंप्लीट करवाने हैं, और बल्कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। तो इनमें कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक तो लोगो डिज़ाइन होंगे, और इसके अलावा फ्लायर डिज़ाइन, इसके अलावा बुक डिज़ाइन होंगे, और ब्रोशर डिज़ाइन जिसमें ट्राईफोल्ड आ जाते हैं, इसमें डबल साइड इनविटेशन कार्ड भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। और फूड मेन्यू, आपने अगर कोई मेन्यू बनाना हो तो ये मेन्यू डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है पैकेजिंग डिज़ाइन। अगर आप कोई पैकिंग वगैरह, कोई लेबल्स या कोई पैकेजिंग डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर पोस्टर डिज़ाइन आ जाता है। फिर उसके अलावा प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी कंपनी की तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिज्यूम डिज़ाइन, अगर आप कोई सीवी बनाना चाह रहे हैं तो आप ये भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आ जाता है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। तो आजकल सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन बहुत इन है। तो आप सबको पता है कि जितना भी बिजनेस है वो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। तो किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए डिज़ाइन बनाना ज़रूरी होते हैं। तो ये सोशल मीडिया डिज़ाइन आ जाते हैं इसमें। टी शर्ट डिज़ाइन आ जाता है। फिर उसके अलावा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इन्फोग्राफिक डिज़ाइन। फिर इसमें आ जाता है एड डिज़ाइन। अक्सर आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, कुछ एड्स आ रही होती हैं, कुछ पोर्ट्रेट होती हैं, कुछ लैंडस्केप होती हैं। इसमें कुछ डिफरेंट साइज दिए हुए हैं, आप इस तरह से ये भी बना सकते हैं। फिर आ जाता है वेक्टर ट्रेसिंग। अगर आपके पास कुछ इस तरह से वेक्टर्स हैं जो कि रास्टराइज, मतलब कि रास्टर टाइप में हैं पड़े, तो उनको आप वेक्टराइज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो इस सॉफ्टवेयर में ये भी आ जाएगा इस कोर्स में। ठीक है। और जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है अडोबी इलस्ट्रेटर सीसी 2020, जो इस टाइम मार्केट में सबसे लेटेस्ट चल रहा है, वो मैं यूज करता हूँ। जी, ये सॉफ्टवेयर है अडोबी इलस्ट्रेटर 2020। तो ये अडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2020 का लेआउट है पड़ा। और आज जो हमने डिज़ाइन करना है, जो कि ट्रायल क्लास है, वो ये डिज़ाइन है पड़ा। हमने मोबाइल ऐप का एक लेआउट डिज़ाइन करना है। तो जो भी मोबाइल एप्लीकेशन बनती है तो सबसे पहले उसका एक लेआउट लाजमी बनता है, तो डिज़ाइन बनता है, वो डिज़ाइनर बनाता है। जी, मैंने एक यहाँ पर इमेज रखी हुई है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो कुछ टूल्स आ रहे हैं। इन टूल्स की मदद से हमने डिज़ाइन बनाना है। जी, इसके साथ एक आर्ट बोर्ड है पड़ा हमारे पास, जो कि सेम इसी साइज का है पड़ा। हम सेम टू सेम ये डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो आपने सेम टू सेम जो इस डिज़ाइन का साइज है पड़ा, आपने दूसरे आर्ट बोर्ड पे ये साइज ले लेना है। वो किस तरह से होगा वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। अगर मैं आपको डिटेल में बताने लग गया तो ये बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मेन चीज़ जो है वो डिज़ाइनिंग है कि डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं। और टाइम भी कम है पड़ा, आज आपका ट्रायल लेक्चर है पड़ा, तो इसमें हमने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करना है डिज़ाइन के ऊपर। तो ये हमारे पास एक आर्ट बोर्ड है जो कि सेम साइज का है पड़ा। तो इस टाइम जो हमारे पास टूल ऑन है वो सिलेक्शन टूल ऑन है पड़ा। अब सिलेक्शन टूल का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट करके उसको मूव करता है या ट्रांसफॉर्म करता है या उसको रीसाइज करता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है पड़ा, ऑब्जेक्ट हर वो चीज़ जो कि फिर हम मैं क्या हंसी डिज़ाइन में कितने ले जाना वा आते जिसे हैं। करना ही बनता है और जवाब कोई ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਟਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ और नहीं हो
ये काइंडली अपने लोग ना माइक को म्यूट कर लें, तो या तो अहमद भाई आप इनके म्यूट कर दें, ये बहुत सारे लोगों के माइक ऑन है। इस बंदे को दो आया होगा मेरे से यार बच्चे लेके शाम 6 बजे तक जी एलिजा बताएं। जी सर। आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है? नहीं सॉरी, मैं कुछ टाइप कर रही थी। चलिए ठीक है, ओके जी सर। ठीक है सर। अच्छा, ये आर्टबोर्ड और सिलेक्शन टूल इस टाइम ऑन है। सिलेक्शन टूल का मैंने जैसे कि आपको बताया, इस सिलेक्शन टूल का ये काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको मूव करता है, ट्रांसफॉर्म या रीसाइज करने के लिए होता है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी में लेकर आते हैं। लाइक टेक्स्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है बड़ा। कोई भी शेप, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जो हम इलस्ट्रेटर में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका एक बैकग्राउंड बनाना है। जो डिज़ाइन है हमें इसका एक बैकग्राउंड बनाना है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए आपने एक शेप लेनी है। तो शेप का नाम है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल यहाँ पर शेप्स में होगा। रेक्टेंगल टूल लिया और फिर उसके बाद आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा आपने इसको ड्रॉ कर देना है और फिर उसके बाद आपने इसमें कलर देना है। जो कलर सेम टू सेम इस बैकग्राउंड में है, तो आपने सेम टू सेम कलर इस बैकग्राउंड में देना है। वो किस तरह से देंगे आप? यहाँ पर एक टूल होगा, आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में से कलर को कॉपी करता है और उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में पेस्ट कर देता है। ये याद रखें कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए जिसमें आप कलर करना चाह रहे हैं। अब ये टूल ऑन है पड़ा, तो जब भी आपने कोई भी टूल ऑन करना है और उसका जो यूज़ है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद आपने इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के लिए क्या करना है, आपने इसको सिलेक्शन टूल पे अगेन क्लिक कर देना है। तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, वो टूल जो था ऑफ हो गया। अब करना क्या है, एक और शेप है पड़ी जो कि रेड कलर में नीचे है। तो इसको किस तरह से आपने बनाना है, उसके लिए आपने लेना है यहाँ पर एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लाइक मीन्स के सर्कल टाइप अगर आपने कोई बनाना हो, आप ये टूल लेंगे एक और एक शेप ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आपने सेम टू सेम ये कलर दे देंगे। कलर किस टूल से देंगे आप? कलर आई ड्रॉपर से। तो ये शेप हमने ड्रॉ कर ली। अब करना क्या है, जो एक्स्ट्रा शेप नीचे वाली आ रही है, मैंने इसको डेल करना है, इसको रिमूव करना है। तो इसको किस तरह से रिमूव करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस टाइम ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और इसके नीचे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि बैकग्राउंड, हमने बैकग्राउंड के लिए शेप बनाई थी, तो उसको भी आपने सेलेक्ट करना है। वो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे आप? शिफ्ट प्रेस करके आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो शिफ्ट प्रेस करके आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव करना है, तो उसको किस तरह से रिमूव करेंगे आप? यहाँ पर एक टूल है शेप बिल्डर टूल। तो शेप बिल्डर टूल लेना है आपने। फिर उसके बाद आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक कर देना है। तो शेप बिल्डर टूल क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो ये बैकग्राउंड तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको लॉक लगाना चाह रहा हूँ, मीन्स मुझे अब इसमें मजीद एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लॉक कैसे लगाएंगे, आपने करना क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर लॉक का ऑप्शन आ रहा है, लॉक का। फिर उसके बाद सिलेक्शन का आ रहा है। तो सिलेक्शन मीन्स के जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं बड़े, वो उनको लॉक लगा देगा। अब लॉक लगाने का मकसद क्या होता है? लॉक लगाने का मकसद ये होता है कि हम जो भी वर्क करें इस आर्ट बोर्ड के ऊपर, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं बड़े, वो हमारे मूव ना हो। मतलब कि हम जो भी वर्क करें, नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव ना हो। तो ये लॉक लगा लिया। अब मैं सिलेक्शन टूल के साथ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला बनाना है।
जो मोबाइल का लेआउट है, ये स्क्रीनशॉट भी कहते हैं हम इसको। और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद जो डेवलपर है वो इसको डेवलप करते हैं। तो हर मोबाइल के डिफरेंट साइज होते हैं, तो मैं इसका सेम टू सेम ये साइज लेना चाह रहा हूँ। ये सर देखिएगा कि बाकी किसी फीमेल की आवाज़ आ रही है, इसको भी जितने माइक है सबको म्यूट कर दें। ठीक है, अब हमने इस मोबाइल के लेआउट का साइज लेना है, तो डिफरेंट साइज होते हैं। फिलहाल मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक शेप बना ली और इसको मैं यहाँ पर सेंटर में लेके आ रहा हूँ। अब इसमें कलर करना है हमने वाइट कलर। जी, इस शेप में वाइट कलर कर लिया। अब आप यहाँ पर देखें तो इसका एक स्ट्रोक आ रहा है, और स्ट्रोक का कलर जो है वो, अगर आपने इसको रिमूव करना हो, इसको नन करना हो, तो यहाँ पर आप देखें तो दो ऑप्शन आ रहे हैं टूल्स के बिल्कुल नीचे। एक फिल का ऑप्शन आ रहा है और इसके साथ एक स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। अब सबने फोकस करना है, ये जो माउस का कर्सर है बड़े, इसको आपने फोकस करना है कि कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है। तो एक स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक को आप सिलेक्ट करें और इसके नीचे एक बटन आ रहा है नन का। तो नन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक जो है वो नन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो शेप है, इसके जो कॉर्नर्स हैं बड़े, वो राउंडेड हैं बड़े। तो इस शेप के भी कॉर्नर अगर आपने राउंड करने हैं तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर देखें तो छोटा सा सर्कल आ रहा है। इस सर्कल को आपने सेलेक्ट करके ड्रैग करना है। ठीक है, अंदर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करना है, तो आप देखें तो चारों कॉर्नर्स जो हैं बड़े, वो राउंड हो रहे हैं। ठीक है, शेप के कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। अब करना क्या, हमें एक दूसरी शेप बनानी जिसमें हम ये इमेज प्लेस कर सकें। तो दूसरी शेप बनाने के लिए मैं इसी शेप की कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी किस तरह से लेंगे, आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे फिर, और उसके बाद आपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है। कंट्रोल सी फिर कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, सेम टू सेम कॉपी होती है और उसी शेप के ऊपर कॉपी हो जाती है, उसी शेप के ऊपर पेस्ट हो जाती है। तो नीचे से मैं इस बात से इसका जो साइज है वो कम कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें कोई और कलर दे देता हूँ। जी, अब इस शेप में मैंने करना क्या है, एक इमेज लेकर आनी है। तो इमेज किस तरह से इसमें अपलोड करनी है और इलस्ट्रेटर में इमेज किस तरह से लेकर आनी है, तो करने के आपने यहाँ पर ऊपर टॉप पर आप देखें तो एक मेन्यू बार आ रहा है। ठीक है, तो नेविगेशन बार भी कहते हैं। तो फर्स्ट में आ रहा है फाइल। फाइल का आपने इस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने प्लेस के ऊपर क्लिक करना है। प्लेस पर क्लिक करें और जहाँ पर वो इमेज पड़ी हो, जो आप इमेज लेकर आना चाह रहे हैं इलस्ट्रेटर में, उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने प्लेस करना है। अब प्लेस किया तो माउस के कर्सर के साथ देखें तो एक इमेज का थंबनेल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इमेज सिलेक्टेड है, जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इमेज के ऊपर अगर आप देखें तो एक क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस टाइम इलस्ट्रेटर का पार्ट नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैं डेस्कटॉप से इमेज डिलीट कर देता हूँ तो इलस्ट्रेटर से भी ऑटोमेटिक इमेज डिलीट हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, आपने इम्बेड करना है। तो इम्बेड करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है इम्बेड का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस टाइम जोन के कुछ ऑप्शन ऑन है, इस वजह से यहाँ पर इम्बेड का जो ऑप्शन है वो क्लिक नहीं हो रहा।
तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो करना क्या है, आपने इसको इस शेप में प्लेस करना है। ठीक है, ये वाली जो शेप है बड़ी, आपने इस इमेज को इस शेप में लेकर जाना है। तो ये किस तरह से लेकर जाएंगे, आपने इमेज को इसके ऊपर लेकर आना है और जो नीचे वाली शेप है आपने इसको ऊपर लेकर आना है। तो इस नीचे वाली शेप को आप ऊपर किस तरह से ले आएंगे, उसके लिए क्या करना है, आपने इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अरेंज का। अरेंज में सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट। इससे क्या होगा, जो हमने इमेज सेलेक्ट की हुई है, जो हमने शेप सेलेक्ट की हुई है, वो फ्रंट पर आ जाएगी। अब करना क्या है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। पहले आपने शेप को सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर शिफ्ट के साथ आपने इस इमेज को सेलेक्ट करना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद करना है कि आपने ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने एक ऑप्शन है यहाँ पर क्लिपिंग मास्क का। यहाँ पर आ रहा है क्लिपिंग मास्क और फिर उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है मेक का। ठीक है, करना है कि आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, क्लिपिंग मास्क और फिर उसके बाद आपने मेक कर देना है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+7। मेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेज जो है वो शेप में चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें तो इमेज जो है हाफ नज़र आ रही है, हाफ नज़र नहीं आ रही। तो करना क्या है, आपने इसको एडिट करना है। तो एडिट किस तरह से करेंगे, आप इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पर मूव करेंगे। तो इमेज का जो पार्ट आप चाहते हैं, या अगर आप इसको का साइज बढ़ाना चाहते हैं या साइज का कम करना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद करना कि आपने साइड के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, क्लिपिंग जो है वो एंड हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का। टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ पर एक टूल्स में आप टूल्स में देखें तो एक टाइप का ऑप्शन आ रहा है। टाइप टूल लें और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दें। टाइप टूल लेने के बाद आपने इसमें टेक्स्ट लिखना है और ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा है ये डमी टेक्स्ट है, बड़ा इसको आपने रिमूव करना है। वो किस तरह से रिमूव करेंगे, आप बैकस्पेस, सिंपल बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ था लॉगिन, तो यहाँ पर आपने लिख देना है लॉगिन, सेम टू सेम। अब इसका साइज बढ़ाना है। साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर देखें तो एक बॉक्स आ रहा है और बॉक्स के साथ यहाँ पर कॉर्नर्स देखें, आप किसी भी कॉर्नर को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद आप इसको शिफ्ट के साथ रीसाइज करें। इस शिफ्ट प्रेस करके आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं और साइज कम भी कर सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं हम, शिफ्ट इसलिए प्रेस कर रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली रीसाइज हो। अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूंगा तो ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये याद रखना है, कभी भी टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनली होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल रीसाइज के लिए आपने इसको शिफ्ट के साथ साइज बढ़ाना है। तो इसको मैं यहाँ पर सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको कंफर्म ना हो कि ये सेंटर में है कि नहीं, तो करना क्या है, आपने इसको अलाइन करना है। तो अलाइन किस तरह से करेंगे, आपने पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप अलाइन करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस शेप के अंदर आप अलाइन करना चाह रहे हैं। तो सिंपल इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें और ऊपर यहाँ पर देखें तो कुछ टूल्स आ रहे हैं अलाइनमेंट के। तो यहाँ पर एक टूल है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करना चाह रहा हूँ, तो इसको आपने हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देना है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को लाजमी सिलेक्ट करना है जिस शेप के अंदर आप इसको अलाइन करना चाह रहे हैं। उस शेप को मैंने सेलेक्ट किया और अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो एक बॉर्डर आ रहा है ब्लू कलर में। तो मतलब ये है कि ये मास्टर ऑब्जेक्ट है जिसमें
जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वो उसमें अलाइन हो जाएंगे। तो ये मास्टर ऑब्जेक्ट है, पर इसको मैंने सेलेक्ट किया होगा, फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ से अलाइन कर देना है। जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो उसमें अलाइन हो जाएगा, मतलब ये है कि वो सेंटर में आ जाएगा। तो डिज़ाइन के लिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसमें अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं होती, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जितना साफ सुथरा काम होगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगा। और फिर उसके बाद आपने ये शेप्स बनानी है, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर उसके बाद ये आइकन हैं बड़े जी। एक आप यहाँ पर शेप ले लें, रेक्टेंगल टूल, और ये शेप ड्रॉ कर लें आप। अब इस शेप में अगर आप देखें तो इसमें जस्ट स्ट्रोक है पड़ा, और कलर जो है वो नन है पड़ा। तो इसमें करना क्या है, आपने स्ट्रोक को ऑन कर देना है और जो फिल है उसको नन कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप नीचे देखें तो दो ऑप्शन है पड़े, एक फिल का एक स्ट्रोक का। इस टाइम फिल ऑन है, इसको मैं नन कर देता हूँ, और जो स्ट्रोक है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो ऑन करने के लिए आपने स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो कलर आप स्ट्रोक में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो कलर मैंने अप्लाई किया वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ जी, अलाइन कर लिया। अब करना क्या है, आपने इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। तो डुप्लीकेट कॉपी कैसे लेंगे आप, सिंपल आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ मूव करेंगे आपने एक कीबोर्ड के ऊपर बटन होगा ऑल्ट का, आपने उस पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद ये जो मैंने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, इसको आपने रिलीज कर देना है, तो एक इसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये दो शेप्स बन गए, और एक नीचे भी शेप है पड़ी, वो भी हम बना देते हैं। तो सेम टू सेम आपने एक इसी की कॉपी ले लेनी है, ऑल्ट के साथ आपने इसकी कॉपी कर लेनी है, और जो इसके कॉर्नर्स हैं बड़े वो राउंड कर लेने हैं, जैसे कि उस शेप में राउंडेड कॉर्नर्स हैं। और अब सेम टू सेम यही कलर आपको चाहिए। ये किस तरह से अप्लाई करेंगे आप, कलर आई ड्रॉपर से। यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल है पड़ा, वो टूल ऑन करें, और जिस कलर को आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दें, तो सेम टू सेम कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा जी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो दो आइकन्स हैं पड़े, एक प्रोफाइल का आइकन है यूजर नेम का, और दूसरा पासवर्ड मतलब कि एक लॉक का आइकन है पड़ा। तो ये आइकन किस तरह से बनाएंगे, ये भी बना लेते हैं हम। यहाँ पर एक एलिप्स टूल आप ऑन कर लें, ठीक है, सर्कल बना लें, और सर्कल आपने वहाँ पर देखा होगा 180 डिग्री पर है वो, मतलब कि हाफ सर्कल है, हाफ शेप है बड़ी। तो नीचे वाली आपने जो है शेप उसको रिमूव करना है। तो किस तरह से करेंगे आप, यहाँ पर एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप ऑन कर लें, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो चार छोटे छोटे से डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये शेप के हैं बड़े। तो नीचे वाला जो डॉट है इस पर आपने क्लिक करना है, फिर उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर एक डिलीट का आइकन है पड़ा, बटन है पड़ा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जो नीचे वाली शेप है वो डिलीट हो जाएगी जी। फिर उसके बाद आपने एक और सर्कल लेना है, और सॉरी अहमद भाई, बात काट रहा हूँ, 1 मिनट रह गया है, तो मेरे ख्याल अभी इसको थोड़ा सा यहाँ स्टॉप। तो हम एक आइकन बना रहे थे, मेन का आइकन, जो प्रोफाइल यूजर नेम का होता है। तो एक और सर्कल आपने यहाँ पे बनाना है ऊपर, इस तरह से। तो ये एक प्रोफाइल का आइकन बन गया यूजर नेम का। अब आप यहाँ पर देखें तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दो, और दोनों सेपरेट हैं पड़े। तो मैं इन दोनों को ग्रुप करना चाहता हूँ। तो इन दोनों को ग्रुप करने के लिए करना क्या, आपने पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि इस टाइम ऑलरेडी सिलेक्टेड है पड़ी। फिर उसके बाद आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करेंगे आप। फिर उसके बाद आपने माउस का ये जो लेफ्ट बटन है पड़ा,
इसके साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। और अब आपने इन दोनों को ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+G, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद भी एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ग्रुप का सबसे ऊपर। तो ये ग्रुप हो गया। अब आप इसको अलाइन टू सेंटर करेंगे नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले मैंने बताया आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने एक साथ सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीपल मतलब कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, उन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो पहले आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया और अब आपने इस शेप के सेंटर में लेकर आना चाह रहे हैं, इसके अलाइन करना चाह रहे हैं, तो आपने अगेन शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जब लेक्चर्स होंगे तो हर एक टूल का एक अलग से लेक्चर हुआ करेगा, तो इसमें भी मजीद आपको डिटेल में नहीं बता सकता। अगर डिटेल में एक टूल को बताने लग गया तो आधा घंटा तो एक टूल पे लग जाना है। तो फिलहाल मैं इसको वर्टिकल अलाइन सेंटर करना चाहता हूँ, तो आपने वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देना है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है एकदम सेंटर में आ चुका है, वर्टिकल अलाइन सेंटर। और अगर आप इसका साइज छोटा करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो आप इसका साइज भी कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक आइकन आ रहा है यहाँ पर लॉक का। ठीक है, अगर आप ये लॉक का आइकन बनाना चाह रहे हैं तो ये भी बना सकते हैं आप। उसके लिए क्या करना है, आपने एक शेप लेनी है जो कि रेक्टेंगल टूल, एक शेप ड्रॉ कर लेंगे आप, और फिर उसके बाद आपने इसको राउंड कर देना है। जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देना है। और एक शेप आपने और बना लेनी है ऊपर। अब करना क्या है, आपने इसका फिल का जो कलर है वो नन करना है, जो स्ट्रोक का कलर है आपने उसको ऑन कर देना है। तो ये किस तरह से करेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको। फिल 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 को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर नन कर देंगे तो ये नन हो जाएगा, और स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे आप, स्ट्रोक का कलर जो है ये ऑन हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर एक बटन देखें तो एक स्वैप का ऑप्शन आ रहा है, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो फिल वाला कलर है वो स्ट्रोक में चला जाएगा, जो स्ट्रोक वाला कलर है वो फिल में आ जाएगा। मतलब कि स्ट्रोक में कुछ नहीं था उस टाइम, तो इस टाइम अब फिल में कुछ भी नहीं है। तो अब करना क्या है, आपने इसको भी राउंड करना है। और अब इस लॉक का जो स्ट्रोक है बड़ा, मतलब कि जो अब हमने ये शेप बनाई है, इसका स्ट्रोक, इसका आप साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए करना है आपने, ऊपर एक टूल आ रहा है स्ट्रोक का, स्ट्रोक का टूल आ रहा है, इसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है 1 pt। pt मतलब पॉइंट, पॉइंट एक वेट का यूनिट होता है। तो इसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन का, ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक कर दें। और स्ट्रोक का वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसका वेट बढ़ा सकते हैं, और कम करना चाह रहे हैं तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। 5 पे करना चाह रहे हैं 5 कर लें आप, या अगर आप 4 पे करना चाह रहे हैं तो 4 कर लें। तो इसको भी आपने सेंटर में करना है, अलाइन टू सेंटर। शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद आपने अगेन उस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अलाइन, और यहाँ पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक करें। जी, ये ब्लॉग भी तकरीबन बन चुके हैं। तो अगर आप मज़ीद इसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, सर इसके अंदर अगर हम की वाला होल बनाना चाहें तो? जी जी, होल ही बना रहा हूँ इसमें। एक मिनट, कीबोर्ड का एक इशू आया।
जी, एक सर्कल बना लें आप। इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट कर लें आप। ठीक है, इसको भी आपने सेंटर में कर देना है और फिर उसके बाद आपने एक और रेक्टेंगल टूल लेना है और एक शेप आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है और इसको भी आपने अलाइन टू सेंटर। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं ये भी राउंड कर लें आप, तो कुछ इस तरह से एक शेप बन गई। अब आप इनको ग्रुप करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि इस शेप में से जो नीचे वाली शेप है इसमें से ये रिमूव हो जाए, मतलब स्प्लिट हो जाए, तो इसको किस तरह से करेंगे आप। आपने इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों सेलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ आपने तीसरी शेप को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टूल बताया था आपको, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल ये ऑन कर लेना है। शेप बिल्डर टूल क्या करता है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है या उसको ऐड कर देता है। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो करना क्या है, आपने ऑल्ट के साथ आपने इस पर क्लिक करना है। जी, अब इसके नीचे जो शेप है बड़ी लॉग के ऊपर वाली, वो यहाँ पर नीचे शो हो रही है। तो इसको करने क्या है, आपने यहाँ से आपने नीचे से सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ भेजना है। या अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपल वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने ऑन कर लेना है और नीचे वाला जो एंकर है बड़ा, आपने इसको सिलेक्ट करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह से आपको। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें और फिर उसके बाद आपने इसको सेंटर अलाइन कर देना। ठीक है, जी। फिर उसके बाद एक यूजर नेम पासवर्ड का टेक्स्ट रहता है। तो ये टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, एक टेक्स्ट टूल है टाइप टूल के नाम से। तो टाइप टूल को आपने ऑन करना है और जहाँ टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप क्लिक कर दें। तो यूजर नेम, जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर लें और अगर आप इसको रीसाइज करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ आप इसको रीसाइज करेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको रीसाइज कर लेना है और इसका कलर आप देख लें, वो ग्रे कलर है बड़ा। बिल्कुल लाइट सा कलर होता है। सबसे पहले आप इसको सेंटर अलाइन, फिर उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कलर ब्लैक आ रहा है फिल का, तो फिल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इससे क्या होगा, कलर पिकर का एक पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसमें से जो कलर आप लेना चाह रहे हैं वो कलर सिलेक्ट करें और ओके कर दें इसको। फिर उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था, अब सेम इसी को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो सेम अगर आप इसी को कॉपी करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको नीचे की तरफ लाना है, नीचे की तरफ आपने मूव करना है, तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। तो ये मैंने क्यों किया, इसलिए कि साइज भी सेम रहे, फोन का साइज भी यही रहे और इसका कलर भी सेम टू सेम रहे। तो अब आपने इसको एडिट करना है। एडिट किस तरह से करेंगे, आप टाइप टूल लेंगे अगेन। ठीक है, जिस टूल को आप एडिट करना चाह रहे हैं वही टूल आपने ऑन करना है और फिर उसके बाद आपने इसको रिमूव करना है। ठीक है, बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो वहाँ पर पासवर्ड था, यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप कर लें।
ठीक है, फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल है, तो कैपिटल फर्स्ट वर्ड के लिए आपने शिफ्ट के साथ पी प्रेस कर देना है। किसी भी कैरेक्टर को आप कैपिटल करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ आपने अप्लाई करना है। जी, यूजर नेम और पासवर्ड भी आ गए हैं आपको। जी, फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड। ये ऑप्शन होते हैं मोबाइल ऐप्स में, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलाइनमेंट में मसला है, तो बटन यहाँ से मुझसे गलत, तो अगर यहाँ इस तरह से अलाइनमेंट का इशू आ जाता है तो ये किस तरह से ठीक करेंगे आप? आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब कि आपने इसको अलाइन करना है जैसा कि ये पहले था, ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड का आ रहा है, मैं सेम इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसका जो कलर है वो सेम टू सेम यही रेड कर रहा हूँ जो कि उसमें है पड़ा। जी, फॉरगॉट पासवर्ड टाइप टूल ऑन करना है और इस टेक्स्ट को आपने बैक स्पेस से डिलीट कर देना है। जी, फिर उसके बाद आपने इसको सेंटर अलाइन करना है। मोस्टली जो वर्क होता है वो अलाइनमेंट का होता है, तो आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर ज़्यादातर जो वर्क है वो अलाइनमेंट का ही हो रहा है। फिर उसके बाद एक टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर ज्वाइन का और लॉगिन का, तो सेम मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसका जो कलर है वो वाइट है, तो कलर आप इसका वाइट कर लें और इसी को एडिट कर लें आप। लॉगिन ये कैपिटल में लिखा हुआ था और फिर उसके बाद आपने इसको सेंटर अलाइन कर लें। जी, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है और लॉगिन विद फेसबुक या ट्विटर, वो ये कह रहा है कि आप ट्विटर के साथ इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं या फेसबुक के साथ, तो इसके आइकन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये आइकन मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो इसको भी हम बना सकते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे हम ये आइकन भी बनाएंगे, ये लोगोस भी बनाएंगे हम, तो अगर मैं भी बनाने लग गया तो इसमें बहुत टाइम लग जाना है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छा, इसमें मैं सर छोटी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ। अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ लोग जो डिज़ाइनर होते हैं वो ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ से ना गूगल से। तो सर ने अभी आपको कहा है कि इसमें आप लोग प्रॉपर ये फेसबुक का लोगो, ट्विटर का लोगो खुद से बनाएंगे। तो इसमें एक एक चीज़ खुद से बनानी है, जिसमें देखें अब वो दूसरे वाले ग्राफिक चेक कर लें और ये वाला ग्राफिक चेक करें, दोनों में देखें शार्प शार्प एज भी चेक कर लें उनके कि कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो मुझे तो खुद बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के। और सेकेंडली अभी एक और भी चीज़ मैं शेयर कर लूँ कि अभी सर जैसे लेक्चर एंड करते हैं ना, तो मैं आपको 2 नंबर शेयर करूँगा। जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट, कल से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई, कल से अब कोई डेमो नहीं होगा, ये डेमो इनफ है आप लोगों के लिए। तो कोई भी क्यूरी है एक तो वो मुझसे आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फी को इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, या कोई भी इशू है तो एक तरफ मुझसे शेयर लाजमी कर लें, तो सोल्यूशन होगा मेरे पास। ठीक है, तो ओवर टू सर। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लेआउट है वो रेडी हो चुका है, तो ये आइकन थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं, तो इनका मैं जो साइज़ है वो कम कर लेता हूँ। जी, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो साइडों पर एक शेडो आ रहा है, शेडो टाइप। तो वैसे ये ऐप के लिए कोई काम नहीं होता बैकग्राउंड, ये जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है। बैकग्राउंड किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए होता है ताकि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वैसे बैकग्राउंड का लिंक नहीं होता इस ऐप स्क्रीनशॉट के लिए। तो इसमें जो शेडो आ रहा है वो किस तरह से देंगे आप, नीचे वाली जो शेप है आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक टूल आ रहा है ऊपर नेविगेशन बार में, इफेक्ट का, इफेक्ट पे क्लिक करें। फिर उसके बाद स्टाइलाइज का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइलाइज,
और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो पर आपने क्लिक कर देना है और इससे क्या होगा, आउटर ग्लो का एक पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ टूल्स हैं पड़े, ठीक है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक आउटर ग्लो, एक ग्लोब लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बटन आ रहा है प्रीव्यू का, इसको आप ऑन कर लें, साथ साथ देखते भी रहें कि ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ग्लो आ चुका है। तो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा थंबनेल आ रहा है कलर का, ब्लैक कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर्स आ जाएंगे कि आप आउटर ग्लो का कलर किस कलर में करना चाह रहे हैं, उस कलर को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैक ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक मोड आ रहा है इसका हार्ड लाइट, इसको आप हार्ड लाइट पे भी रख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद एक नीचे ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ओपेसिटी क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट कर देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ट्रांसपेरेंट करना हो तो ओपेसिटी का ऑप्शन यूज होता है यहाँ पर। तो ओपेसिटी अगर आप इसकी ये डाउन करना चाह रहे हैं आप ये भी कर सकते हैं, 15 कर लें आप। फिर उसके बाद यहाँ पर पिक्सल 15 पिक्सल्स ब्लर का आ रहा है, अगर आप इसको ब्लर करना चाह रहे हैं मजीद, इसको आप ब्लर भी कर सकते हैं जी। तो जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है जी। अब अगर आप यहाँ पर देखें, जूम इन करके दिखा दें इनको ना कि कहाँ पे शेडो है। हाँ जी, जूम इन कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ग्लो सा आ रहा है। अगेन आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। पहले ऐसे था, ठीक है, और ग्लो देने के बाद, आउटर ग्लो देने के बाद अभी इस तरह से है। तो इससे भी फर्क पड़ा है और थोड़ी सी अट्रैक्शन भी हो रही। अब मजीद ये वाले जो दो आइकन्स, ये जो दो शेप्स हैं बड़ी, या दो डिज़ाइन और हैं बड़े स्क्रीनशॉट्स, इनको किस तरह से करेंगे। तो करना क्या है, आपने इन स्क्रीनशॉट्स को कॉपी करना है और इसी डिज़ाइन को कॉपी करना है। एक कॉपी आप यहाँ पर कर लें और एक कॉपी आप यहाँ साइड पर, ठीक है। कॉपी करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑल्ट के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, ये तीनों सेंटर में नहीं है। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले ये वाला जो ऑब्जेक्ट है बड़ा, इसको सेंटर अलाइन करना है। तो इसको सेंटर अलाइन किस तरह से करेंगे, आपने इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी के साथ आपने इसको ग्रुप कर देना है। ग्रुप कर लिया। अब नीचे वाला जो बैकग्राउंड है मैंने इसके सेंटर अलाइन करना है, तो वो तो लॉक है पड़ा, इसको आप अनलॉक कैसे करेंगे। आपने करना क्या है, इस पर सिंपल ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अनलॉक ऑल, ये भी कर सकते हैं आप, या फिर आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 2 इस पर भी क्लिक करेंगे तो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। अब मैंने इसको सेंटर अलाइन करना है नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ। तो सेंटर अलाइनमेंट का आपको पता चल गया, ठीक है, अलाइनमेंट हो गया। अब आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। आई थिंक 10 मिनट्स रह गए सर, इसको 5 मिनट में ना कर लें, बल्कि 2 या 3 मिनट में भी इधर हो जाए जल्दी से, तो मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। बाकी तो सर वही चीज़ें हैं पड़ी, जस्ट ठीक है। ये लॉगिन का आइकन भी हमने बना लिया, साइन इन का, ये हर चीज़ वही है जो हमने बना ली है। बाकी थोड़ी सी शेप्स चेंज है पड़ी, एक की मैं करके दे देता हूँ जल्दी से। चलें एक ही कर दें जी। अब एक शेप आपने बना लेनी है इसमें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से मैं कॉपी ले रहा हूँ, एक कॉपी ले। अब इसका जो शेडो है बड़ा, इसको हमने नन करना है। उसके लिए यहाँ पर आप एक टूल देखें, साइड पर आ रहा है
अपीयरेंस अपीयरेंस और इसमें आ रहा आउटर ग्लो जो हमने अप्लाई किया था, इस पर क्लिक करें या इसको यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, मैंने नीचे वाली जो शेप है इसके जो कॉर्नर्स राउंड है आपने इनको नॉर्मल में कर देने हैं जैसे कि पहले थे। तो करने क्या, आपने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आपने दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट करना है और इसको आपने बाहर की तरफ मूव करना है, तो इसका जो रेडियस है वो 0 पे हो जाएगा। अब ये वाली जो शेप है वो थोड़ी सी यहाँ पर आप देखें तो राउंड कर्व की हुई है। तो इसको किस तरह से कर्व करेंगे, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखें, पेन का आइकन आ रहा है, इसमें पेन टूल है बड़ा, इससे लास्ट में एक टूल आ रहा है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, किसी भी लाइन को या किसी भी पाथ को कर्व करता है। तो आप एक पाथ को सिलेक्ट कर लें और उसको नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, सेम कलर में अप्लाई कर देता हूँ इसमें। और इसमें एक प्रोफाइल का आइकन आ रहा है, इसमें प्रोफाइल पिक्चर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल तरीके है, इसका आपने एलिप्स टूल लेना है और इसको सिंपल आप ड्रॉ कर लें। कलर आप दे दें इसको वाइट कलर और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ के साथ है एक और कॉपी बना लें आप इसकी। और जो इमेज आप इसमें लाना चाह रहे हैं, फाइल में जाएं, प्लेस इमेज सेलेक्ट कर लें आप और उस इमेज को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको इमेज लगा दें। तो यही मिली फिलहाल। तो इम्बेड करने के लिए आपने ऊपर ऑप्शन आ रहा है इम्बेड का, इम्बेड कर लें। तो ये जो क्रॉस का आइकन आ रहे थे वो खत्म हो गए। तो अब करना क्या है, आपने इस शेप को ऊपर लेकर आना है। शेप को कैसे ऊपर ले आएंगे, अरेंज में जाकर आपने ब्रिंग टू फ्रंट करना है, ब्रिंग टू फ्रंट। फिर उसके बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। एडिट करने के लिए अगेन वही डबल क्लिक करना है। जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने साइड पर डबल क्लिक कर देना है। तो ये एक यहाँ पर प्रोफाइल इमेज आ गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन